अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ट्यूशन टाइम। जेंडर स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है। हमारा आज का टॉपिक है इज सेक्स सोशली कंस्ट्रक्टेड टू। हमने अब तक टॉपिक कवर किया था कि जेंडर की सोशल कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने पढ़ा था और उसकी थ्योरीज़ हमने कंप्लीट की हैं। आज हमारा टॉपिक है कि हमने जेंडर को तो पढ़ लिया कि वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है या नहीं है। क्वेश्चन ये भी हमारे माइंड में आ सकता है कि क्या सेक्स भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इस टॉपिक में बेसिकली हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं या हमारे टॉपिक का मेन पॉइंट क्या है। बेसिक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि सेक्स जो है क्या वो भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, जैसे कि जेंडर है। जो भी चीज़ें हैं जिनकी वजूहात पर जेंडर दिया जाता है सोसाइटी की तरफ से, क्या उन्हीं बेसिस पर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या सेक्स को भी सोसाइटी ही कंस्ट्रक्ट कर रही है। ठीक है, वेदर सेक्स इज़ आल्सो सोशली कंस्ट्रक्टेड और नॉट। मेन डिबेट इस टॉपिक की ये ही है हमारी कि क्या जिस तरीके से मुख्तलिफ क्वालिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स और मुख्तलिफ आप कह सकते हैं चीज़ें जो हैं जेंडर के सोशली कंस्ट्रक्शन की वजह बनती हैं। क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से सेक्स भी हमारे पास सोशली कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है। सबसे पहले ये समझने के लिए हम डिफरेंसेस समझ लेते हैं कि सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं। पहला डिफरेंस देखते हैं कि जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल डिफरेंस है एक मेल और फीमेल में, ये सेक्स है। जेंडर क्या है कि सोसाइटी किस तरीके से इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं उनको हाईलाइट करती है, हम उसको कहते हैं कि जेंडर है। यानी सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है, जेंडर जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंसेस जो हैं वो सोसाइटी हाईलाइट्स कर रही है। सेक्स का एनाटॉमिकल जो डिफरेंस है वो क्रोमोसोम पे बेस करता है, जबकि जो जेंडर का एनाटॉमिकल डिफरेंसेस है वो उन क्वालिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स पे बेस करता है जो सोसाइटी ने पर्टिकुलर जेंडर के साथ अटैच कर दिए हैं। सेक्स के अंडर हम मेल और फीमेल का नाम दे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटेलिया। जेनेटेलिया देख के हम बता देते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। जेंडर जो है वो उनके रोल्स के अकॉर्डिंग उनको मैस्कुलिन या फेमिनिन कह देता है कि ये मैस्कुलिन की कैटेगरी है, इसमें ये रोल्स आ गए हैं, और ये फीमेल की फेमिनिन की कैटेगरी और इसमें ये रोल्स आ गए हैं। सेक्स की जो वैलिडिटी है वो यूनिवर्सल है। हम पाकिस्तान में भी मर्द को मर्द कहते हैं, औरत को औरत कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। आप चले जाएं यूरोप में भी वो यही कहते हैं, वो मर्द की वही बायोलॉजिकल पहचान है, फीमेल की भी वही है। आप चाइना चले जाएं, आप इंडिया चले जाएं, या आप ग्लोबली घूम लें, आपको सेक्स की वैलिडिटी यूनिवर्सल मिलेगी। हर जगह सेक्स सेम है, जबकि जेंडर जो है वो यूनिवर्सल नहीं है और ना ही ये फिक्स्ड है। जेंडर जो है वो यूनिवर्सल नहीं है और एंड इज़ नॉट फिक्स। ठीक है, सॉरी, वो फिक्स्ड नहीं है। यानी जेंडर आप हमारा हो सकता है जो एशियन सोसाइटी कह दें या पाकिस्तानी सोसाइटी कह दें, हमारा जो कैटेगरी होगी या जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे मैस्कुलिन के और फेमिनिन के, वो क्लैश करेंगे हमारे यूरोपियन सोसाइटी के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो जेंडर है वो आपका यूनिवर्सल नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, जबकि सेक्स जो है वो आपकी क्या है, फिक्स्ड है, यूनिवर्सल है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास कि क्या सेक्स जो है वो सोशली डिटरमाइंड भी है। सोशली डिटरमाइन किया जाता है सेक्स को, जैसे कि जेंडर को किया जाता है। ठीक है, आपको किसी भी सोसाइटी के जेंडर के मतलब आप सोसाइटी के बारे में स्टडी करें तो आपको पता लग जाता है कि भाई सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है यहाँ के मेल या फीमेल से, या इनका जेंडर का क्या कॉन्सेप्ट है इनके सोसाइटी का। इसी तरीके से क्या सेक्स के बारे में भी हो सकता है। तो जनरली इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली है नो। ठीक है, बट अगर हम इस क्वेश्चन का जवाब अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जेंडर स्टडीज़ देना चाहते हैं तो हमारा जवाब थोड़ा बहुत वेरी कर भी सकता है, और हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक इसका जवाब हाँ में भी तब्दील हो सकता है। कैसे हाँ में तब्दील हो सकता है, हम कुछ आर्गूमेंट्स को देख लेते हैं जिसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं सेक्स भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। हम इनके सपोर्टेड आर्गूमेंट्स पढ़ते हैं।
पहला आर्गुमेंट क्या है कि जो मेल या फीमेल के बीच में जो हम डिफरेंस बता रहे हैं वो किस चीज़ पे बेस कर रहा है, क्रोमोसोम्स पे बेस कर रहा है, ठीक है। सोसाइटी इन क्रोमोसोम्स के बेसिस पे बताती है कि ये मेल है, ये फीमेल है, लेकिन रियलिटी ये है कि जो मेल और फीमेल है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई या एक्स एक्स क्रोमोसोम से नहीं बनते, यानी कि ये फीमेल के और मेल के क्रोमोसोम से जो एक्स वाई है या एक्स एक्स है, बल्कि कुछ और क्रोमोसोम से अपना फैक्टर बीच में देते हैं, अपने वो अपनी क्वालिटीज़ देते हैं, जैसे कि एक्स एक्स वाई हो गया या एक्स ओ हो गया। तो हम किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से क्रोमोसोम्स वालों को हमने मेल देना है का नाम देना है और कौन से क्रोमोसोम वालों को हमने फीमेल का नाम देना है, ठीक है। मतलब ये किसने कहा है कि जो सोसाइटी ने कह दिया कि ये मर्द हैं, ये औरतें, कहीं पे स्टैंप वगैरह तो नहीं थी ना इन पे लगी हुई पैदाइशी कि हाँ ये मर्द है, ये औरत है। ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम हमने मेल एंड फीमेल दे दिया। तो ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा कि कौन से क्रोमोसोम जो है वो किन क्रोमोसोम्स के बेस पर हम मेल को मेल कह सकते हैं और फीमेल को फीमेल कह सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सोसाइटी ने डिसाइड किया ना कि ये क्रोमोसोम होते हैं तो ये मेल होता है, ये क्रोमोसोम्स होते हैं तो ये फीमेल होता है। सेकेंड हमारे पास पॉइंट ये है कि कुछ इंसान जो हैं वो एम्बिगुअस जेनिटेलिया के साथ पैदा होते हैं। इस सिचुएशन में उनको क्या नाम दिया जाता है? उनको इंटरसेक्स कह दिया जाता है, उनको फीमेल्स कह दिया जाता है, ठीक है। और आप कह सकते हैं उर्दू में उनको खुसरो का लफ्ज़ यूज़ किया जा सकता है, ख्वाजा सरा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया जाता है उनके लिए। तो ये जो इतने नाम दिए गए हैं एम्बिगुअस जेनिटेलिया वाले पर्सनस को, ये नाम दिए किसने हैं? ये हमारी सोसाइटी ने दिए हैं। तो फिर सेक्स क्या हुआ? सोशली कंस्ट्रक्ट हो गया ना, कि ये सोसाइटी दे रही है ना नाम के मेल कौन है, फीमेल कौन है, इंटरसेक्स कौन है। नेक्स्ट आर्गूमेंट ये है कि जैसे कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया के डिफरेंसेस पे हम देख के बताते हैं कि ये हमारे पास मेल आ रहे हैं और ये हमारे पास फीमेल आ रहे हैं, इसी को सामने रखते हुए सिर्फ एक्सटर्नल जेनिटेलिया के डिफरेंसेस को नहीं देखा जाता बल्कि इंटरनल जेनिटेलिया के डिफरेंसेस को भी देखा जाता है। मेंस के अंदर क्या है? टेस्टिस हैं, फीमेल्स के अंदर हैं ओवरीज। सम टाइम इट हैपन्स कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटेलिया होते हैं वो मैच नहीं करते। एक्सटर्नल जेनिटेलिया विल बी लुकिंग लाइक मेल्स बट द इंटरनल जेनिटेलिया wouldn't have those qualities of the मेल जेनिटेलिया, ठीक है। तो इस बेसिस पे, इस डिफरेंसेस पे सोसाइटी उन लोगों को डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज कर देती है और उनके नेम डिफरेंटली कर लेते हैं। आप एग्जांपल ले लें कि हम उनको या फिर कह देते हैं, मतलब अगर ये दोनों उनके मैच ना कर रहे हों, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और इंटरनल जेनिटेलिया, तो हम या तो उनको बिल्कुल फीमेल की कैटेगरी में डाल देते हैं या हम उनको बिल्कुल ही मेल की कैटेगरी में डाल देते हैं, या उनको हम अपनी ज़बान में उर्दू की सादा लफ्ज़ों में भोले भी कहने लगते हैं। यार भोला है, इसको कुछ पता नहीं चलता, मतलब बज़ाहिर वो अच्छा भला आपको आदमी नज़र आएगा, उसकी पूरी जो एक्सटर्नल या फिज़िकल स्ट्रक्चर होगा वो मर्दों का होगा, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से, कुछ फ़िज़िकल इश्यूज़ की वजह से या मेडिकल इश्यूज़ की वजह से वो उसके मैच नहीं कर रहे होते इंटरनल जेनिटेलिया। तो उसमें जो डिफरेंस हमें नज़र आ रहा था, हम उसको नहीं, यार ये भोला है, सादा है, इसको नहीं पता चलता, ये इसको क्या ज़हन है, इसका इतना माइंड नहीं जाता इस तरफ, ये वो, मतलब हम उनको बिल्कुल बाकी मेल और फीमेल की या कैटेगरी से ही अलग कर देते हैं। तो वो करने वाले कौन है? वो हम हैं। और हम कौन है? हम सोसाइटी हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, सेक्स को हमने सोशली कंस्ट्रक्ट कर लिया। फिर इसी तरह हार्मोनल डिफरेंसेस भी आते हैं हमारे पास। मर्दों के हार्मोन्स अलग होते हैं, फीमेल्स के हार्मोन्स अलग होते हैं। कभी कभी फीमेल्स के हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिस वजूहात की बिना पर आप के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो मेल्स की तरफ जानने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल फीमेल के हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, उनके फेस पे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी निकलना शुरू हो जाती है, मूंछें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो हम फिर क्या कहते हैं, यार ये तो आधा मर्द बनने लग गई है, यार ये क्या, इसकी तो दाढ़ी निकल रही है, इसकी मूंछें निकल रही हैं, ठीक है, ये तो मर्दों की तरफ जा रही है। सेम अगर लड़कों की आप कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मट्टी ठंडी होती है, जिनकी दाढ़ी मूंछें नहीं आ रही होती, हम कहते हैं यार ये क्या, ये तो खुसरा है, इसकी तो दाढ़ी मूंछें नहीं आ रही। या हम ये कहने लगते हैं यार ये तो लड़की है, इसके मतलब हार्मोन्स उसके डिस्टर्ब होते हैं ना। लेकिन हम सोसाइटी वाले फ़ौरन उन डिफरेंसेस पे भी एक्ट करने शुरू हो जाते हैं, उनको कैटेगराइज करना शुरू कर देते हैं, उनके नाम रखने शुरू कर देते हैं। तो इस बेस पे ये बात कही जा सकती है कुछ एक्सटेंट पे कि सेक्स जो है वो भी कुछ हद तक हमारे पास सोशली कंस्ट्रक्टेड है।
तो ये कुछ आर्गूमेंट्स थे, सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स थे, जिनके बेस पर हम ये बात कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेक्स को भी सोसाइटी ने ही कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, हमारा यही था आज का टॉपिक कि क्या सेक्स भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। तो हमने थोड़ा हद तक समझ लिया कि हाँ, किसी न किसी हद तक सेक्स भी हमारा सोशली कंस्ट्रक्टेड है, लाइक जेंडर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह विल सी इन माय नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।